हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड टेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये सेट नंबर 6 है और इसी सेट के साथ आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। सेट 5 तक के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समूह के प्राप्तांकों को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक मान को कहते हैं, तो उसके प्रत्येक मान को शतांश मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब प्राप्तांकों को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक भाग को कहते हैं, तो उसके प्रत्येक भाग को दशांश मान कहते हैं। 100 बराबर भागों में जब बांटा जाता है तो वो प्रत्येक भाग कहलाता है शतांश मान, और जब 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो वो प्रत्येक भाग दशांश मान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विचलन की मापों के प्रकार हैं, तो विचलन की मापों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 परास, नंबर 2 चतुर्थांश विचलन, नंबर 3 माध्य विचलन और नंबर 4 मानक विचलन या जिसे प्रमाणिक विचलन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समूह के द्वारा प्राप्त अंकों की दूरतम सीमाओं के अंतर को कहते हैं, तो इसे परास कहते हैं। तो जब किसी समूह के द्वारा प्राप्त अंकों की दूरतम सीमाओं का अंतर निकालते हैं तो उसको परास कहते हैं। परास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो जब अधिकतम अंक से न्यूनतम अंक को घटा दिया जाता है तो परास निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्थांश विचलन होता है तो तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर का आधा मान चतुर्थांश विचलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम है, तो चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम क्या है? अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार। तो चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है? तो माध्य विचलन का सूत्र होता है सिग्मा ब्रैकेट x माइनस एम अपॉन n, जहाँ पर x क्या है? आंकड़ों का मान, m क्या है? मध्यमान और n क्या है? कुल आवृत्ति। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानक विचलन का सूत्र। तो मानक विचलन का सूत्र क्या होता है? एच डी इज इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विचलन का सर्वोत्तम माप है, तो विचलन का सर्वोत्तम माप कौन सा होता है? मानक विचलन या प्रामाणिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 10, विचलन मापों की सहायता से किसी समूह के किस गुण को ज्ञात किया जा सकता है? तो विचलन मापों की सहायता से किसी समूह के समजातीयता या विषम जातीयता की माप की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा तथा मनोविज्ञान के कार्यकरण संबंधों को समझा जा सकता है, तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान के कार्यकरण संबंधों को सहसंबंध सिद्धांत से समझा जा सकता है। सहसंबंध यानी कोरिलेशन से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, सहसंबंध दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, तो सहसंबंध की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? लेथ-रॉब के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दो या दो से अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं, तो सहसंबंध की यह परिभाषा गैरट महोदय के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है, तो सहसंबंध विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में और शैक्षिक समस्या के अध्ययन में, तो इन विषयों में सहसंबंध विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सहसंबंध के प्रकार हैं, तो सहसंबंध के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मात्रात्मक सहसंबंध और गुणात्मक सहसंबंध। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्रात्मक सहसंबंध भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। जबकि गुणात्मक सहसंबंध 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? रेखीय और वक्रात्मक। तो आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सहसंबंध की विधियां हैं, तो सहसंबंध की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? क्रम अंतर विधि या जिसे कोटि अंतर विधि कहते हैं, नंबर 2 प्रोडक्ट मोमेंट विधि और नंबर 3 प्राप्ति विधि। तो सहसंबंध की मुख्यतः यह 3 विधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रम अंतर विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, तो क्रम अंतर विधि का प्रयोग सर्वप्रथम स्पीयरमैन द्वारा
किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्रम अंतर विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। तो क्रम अंतर विधि द्वारा जो प्राप्त सहसंबंध गुणांक होता है उसको P द्वारा या जिसे रो बोलते हैं उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का सर्वप्रथम उपयोग किया। तो प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग पियर्सन द्वारा किया गया, जबकि क्रम अंतर विधि का प्रयोग सर्वप्रथम स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्राप्त विधि का प्रतिपादन किया। प्राप्त विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन के द्वारा सन 1896 में किया गया। तो कार्ल पियर्सन ने मुख्यतः दो विधियां कौन सी थी, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि और प्राप्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य संभावना वक्र की आकृति होती है। तो जो सामान्य संभावना वक्र होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, घंटे के आकार की, बेल शेप्ड की आकृति देखने को मिलती है, और जो कर्व मिलता है वो भी घंटे के आकार का कर्व देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया। तो इस प्रकार के वक्र का प्रतिपादन अब्राहम डी माइवर द्वारा 1933 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान होता है। तो सामान्य संभावना वक्र के जो वक्रता गुणांक का मान होता है वो होता है 0.263। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य संभावना के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही रहता है। तो सामान्य संभावना के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं, तीनों इक्वल रहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सामान्य संभावना के लिए माध्य इज इक्वल टू माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक, तीनों ही समान बराबर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान होता है। तो सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान 0 होता है। इसी के साथ आपका पेपर 2 कंप्लीट होता है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।